स्टार्ट कर देंगे सर। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, आपने देखा था कि वर्चुअल मेमोरी का कब नीड होता है, जब किसी भी प्रोसेस का साइज अगर मेन मेमोरी के साइज से बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उस केस में हम लोग को वर्चुअल मेमोरी का नीड होता है। वर्चुअल मेमोरी का नीड होता है। ठीक है, तो हम लोग मैंने बताया था वर्चुअल मेमोरी के बारे में कि जब जब किसी भी प्रोसेस का, मान लो कि सेकेंडरी मेमोरी में आपका 4 प्रोसेस है और सभी प्रोसेस का नंबर ऑफ पेजेज है। एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है और एक P4 प्रोसेस है। राइट, P1 का भी नंबर ऑफ पेजेज है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। P2 प्रोसेस का भी है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। यानी सभी प्रोसेस का नंबर ऑफ पेजेज है। ठीक है, और वो मेन मेमोरी में लोड हुआ, तो मेन मेमोरी में कुछ ऐसे पेजेज हैं, किसी भी प्रोसेस के कुछ ऐसे पेजेज हैं जो मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ क्राइसिस ऑफ मेन मेमोरी में स्पेस ही नहीं, जिसके कारण से कुछ नंबर ऑफ पेजेज आपका मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है कि सीपीयू ने डिमांड कर दिया, जो वर्चुअल मेमोरी के बाद है तुम्हारा डिमांड पेजिंग। ठीक है, और एक चीज मैंने मे भी आप लोग को बैच में हो सकता है नहीं बताया हो, दूसरे बैच में मैंने कंप्लीट कर दिया है इस टॉपिक को। तो देखो, तो मुझे याद है कि मैंने कंप्लीट आपका वर्चुअल मेमोरी का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि अगर कोई भी पेज मेन मेमोरी में नहीं लोड हो पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी, ड्यू टू लैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं। जितना स्पेस हम लोग यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी को कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग वहां पे डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डिमांड पेजिंग, पेजिंग के पहले क्या लगा हुआ है, डिमांड लगा हुआ है। पेजिंग के पहले आपको डिमांड लगा हुआ है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है वो समझो। लैक ऑफ मेन मेमोरी सफिशियंट नहीं मिल पाता है, तो कुछ पेजेज मेन मेमोरी में लोड नहीं होता है और सीपीयू ने डिमांड किया, उस पेज को सीपीयू ने डिमांड किया जो पेज मेन मेमोरी में नहीं है। अगर मान लो कि पेज 3 को डिमांड किया, पेज 3 को वो डिमांड किया, तो पेज 3 को जब वो डिमांड करेगा और मेन मेमोरी में अवेलेबल है ही नहीं, और तो वो कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में है। मेन मेमोरी में क्यों नहीं लोड हुआ था, ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी सफिशिएंट नहीं था, जिसके कारण से पेज 3 मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ। तो सीपीयू ने उस सीपीयू को वो रिक्वायर्ड पेज कहलाएगा। ठीक है, डिमांडेबल पेज कहलाएगा। ऑन डिमांड वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो तो सेकेंडरी मेमोरी में है। अब सेकेंडरी मेमोरी से तुमको मेन मेमोरी में उसको क्या करना होगा, भेजना होगा। तो उस केस में तुम क्या करोगे, मेन मेमोरी का कमी है, तो उसी केस में तुम हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, मेमोरी मैनेजर क्या करता है, मेमोरी मैनेजर उस केस में हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करता है। ठीक है, और जब हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करेगा तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी। तब वो मेन जो जो पेज था वो पेज मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो जो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा तो तुम कह सकते हो ना कि डिमांड पेजिंग इज मेनली यूज टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और आप पहले से ही जानते हैं पेजिंग, और पेजिंग में क्या लग गया, डिमांड लग गया। ऑन डिमांड, सीपीयू के अनुसार कोई पेज का रिक्वायरमेंट आया और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है,
ठीक है। और मेन मेमोरी में नहीं अवेलेबल होने के कारण लैक ऑफ मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज मेन मेमोरी में गया ही नहीं, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट मेन मेमोरी। तो उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करेगा। और जब सेकेंडरी मेमोरी को एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करेगा तो वो पेज मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। फिर सीपीयू को जो पेज रिक्वायर्ड था, जो डिमांड था, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डिमांड पेजिंग कहलाता है, डिमांड पेजिंग कहलाता है। मैं उस चीज को शेयर कर रहा हूं यहाँ पे अपने मोबाइल से, आप देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे गए, शेयर, शेयर में मैंने शेयर किया, स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैंने गया फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, और इसमें नोट्स होगा, सर्च कर लेता हूँ। आप लोग को भेजे होंगे तो इसमें होगा ही, मोबाइल में भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड रिटन नोट्स, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 तक। इसमें नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ कह रहे? ओएस हैंड रिटन, देखिए यहाँ पे देखो, वर्चुअल मेमोरी का तो डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया था, इस पैराग्राफ को भी पढ़कर मैंने बता दिया था। उसी वर्चुअल मेमोरी, आज भी मैंने समझाया वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। उसी वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग टर्म्स, वर्चुअल मेमोरी दे देगा, डिमांड पेजिंग दे देगा, थ्रेशिंग दे देगा, स्वैपिंग दे देगा, और एटलीस्ट 3 पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो डिमांड पेजिंग है। मैंने बोला कि डिमांड पेजिंग में होता क्या है। डिमांड पेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन पर्पस ऑफ डिमांड पेजिंग यूज टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि जो पेज मेन मेमोरी में नहीं आया है और सीपीयू ने उसी पेज को डिमांड कर दिया जो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, और कोई पेज मेन मेमोरी में नहीं आने का कारण क्या है, इनसफिशिएंट मेन मेमोरी। तब उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। वही चीज लिखा हुआ है, पढ़ो। डिमांड पेजिंग इज ए मेथड दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। ए पेज is stored in secondary memory such as disk that
गेट्स लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। मेन मेमोरी में कब लोड होता है? हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी मेमोरी से, ऑन डिमांड। दिस मेथड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। और यही कॉन्सेप्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में यूज होगा। जो इसके बाद देखो, जो यहाँ पर देख रहे हो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में तुम देखोगे उस चीज को, ठीक है। गेट्स लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। दिस मेथड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। इस कॉन्सेप्ट को डिमांड पेजिंग कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज ए पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में उसको क्या कर देता है? लोड कर देता है, कॉपी कर देता है। व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द पार्टिकुलर पेज। जिस पार्टिकुलर पेज का, किसी भी प्रोसेस के जिस पार्टिकुलर पेज का रिक्वेस्ट आता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो पेज हमारा मेन मेमोरी में क्या हो जाता है? लोड हो जाता है। अब यहाँ पर एक फिगर बनाना होगा। एक फिगर क्या बनाना होगा वो चीज देखिए। मैं अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग, शेयर व्हाइट बोर्ड। चलो, अब देखिए उसके बाद जो फिगर आपको बनाना है वो फिगर आपको इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पे मान लो कि ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में तीन प्रोसेस है। एक मान लो कि P1 है, एक मान लो कि P2 है, और एक मान लो कि P3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पेजेज बन जाएगा। इसमें भी पेज है, इसमें भी पेज है, इसमें भी पेज है। तुम जानते हो कि सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड पेजेज, राइट। यस सर। अब यहाँ पे इसमें मान लो कि लिखा हुआ है पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। इसमें भी हर प्रोसेस का पेज है। अब तुम इसको जब लोड करोगे मेन मेमोरी में, ये है हमारा मेन मेमोरी। आप खुद से इस फिगर को बना सकते हैं, मैं केवल समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेन मेमोरी है आपका, ये है मेन मेमोरी। और यहाँ पे पेजेज आकर स्टोर है। पेज 0, यहाँ पर पेज 1, यहाँ पे पेज 2, और कुछ पेजेज जो है वो मेन मेमोरी में नहीं है। मान लो कि यहाँ से पहले से भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है, और यहाँ पर हमारा एक सीपीयू है। ये हमारा सीपीयू है, और सीपीयू ने यहाँ से जो सर्च किया, यहाँ से सर्च किया पेज 4 को, पेज को डिमांड किया। ध्यान दे,
पेज 4 को इसने डिमांड किया। अब पेज 4 मेन मेमोरी में नहीं अवेलेबल है, जबकि पेज 4 तुम्हारा सेकेंड मेमोरी में P2 का पार्ट है पेज 4, और पेज 4 मेन मेमोरी में नहीं आया और सीपीयू ने डिमांड कर दिया। तो सीपीयू ने डिमांड कर दिया तो उस पेज को मेन मेमोरी में सबसे पहले लाना होगा। तो इस केस में आपको वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करना होगा, वर्चुअल मेमोरी को यूज करना होगा। तो मेमोरी में है कि हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करेगा, यानी वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि पेज का डिमांडिंग हुआ है, क्योंकि पेज का डिमांडिंग हुआ है एग्जीक्यूशन कराने के लिए। अब वो सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में बनाएगा, वर्चुअल मेमोरी के रूप में बनाएगा, और जो पेज का रिक्वायरमेंट हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए उस पेज को मेन मेमोरी में क्या कर देगा, लोड कर देगा। और जब वो लोड हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि डिमांड पेज जो डिमांडिंग जो टर्म था, डिमांड पेजिंग का मेन पर्पस क्या है, वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करना। और इसी केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो पेज रिप्लेसमेंट डिस्कस का। अब पेज सीपीयू ने पेज 4 को डिमांड किया और पेज 4 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो जो रिक्वेस्टिंग पेज सीपीयू का जो रिक्वेस्टिंग पेज था, रिक्वायर्ड पेज था, डिमांडेड पेज था, अगर वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो जानते हो उसको क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहा जाता है। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई आपसे पूछेगा कि पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है, पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है, तो डिमांडिंग में जब सीपीयू ने जिस पेज को डिमांड किया, सीपीयू ने जिस पेज को डिमांड किया, अगर पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर्स होगा। पेज फॉल्ट का मतलब क्या, पेज को मिस होना, जो रिक्वायर्ड पेज है वो अवेलेबल है ही नहीं, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी में है ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट अब ये तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मेन में हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से कौन कौन सा प्रोसेस नहीं गया है, कौन कौन सा पेजेज मेन मेमोरी में नहीं गया है। तो कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में नहीं गया है, कहने का मतलब कि जो पेज नहीं गया है तो वो तो मेन मेमोरी में मिलेगा नहीं, और जब वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या अकर्स होगा, पेज फॉल्ट अकर्स होगा। तो जानते हो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? The main purpose of page replacement algorithm is the main purpose of page replacement algorithm is to find number of page fault। पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। तुम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से पता कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। जितना पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा उतना ही पेज फॉल्ट अकर्स होगा। तो जानते हो नंबर ऑफ पेजेस, जब इस पे न्यूमेरिकल बनाओगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ रहेगा, पेजेस का नाम दिया हुआ रहेगा 4, 5, 8, 9, 400, 500, जिसको कहते हैं पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है और उसको तुमको मेन मेमोरी में लोड करना है, मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराना है, मेन मेमोरी में क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, और उससे तुमको क्या निकालना है, पेज फॉल्ट निकालना है, पेज फॉल्ट काउंट करना है। और जिस एल्गोरिथम के द्वारा नंबर ऑफ पेज, कोशिश होना चाहिए कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारा क्या हो, कम से कम हो। हम चाहेंगे ना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी मेमोरी से जितना अधिक नंबर ऑफ पेजेज हमारा मेन मेमोरी में अवेलेबल रहेगा उतना ही बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए।
हम चाहेंगे ना कि हमेशा हमारा सीपीयू क्या हो, बिजी हो। अगर मेन मेमोरी में प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो सीपीयू तो वहां पर सीपीयू के पास तो वहां पर कोई प्रोसेस मिलेगा नहीं, जो आइडल टाइम मैंने बताया था। तो तुम चाहोगे कि सीपीयू का 100% यूटिलाइजेशन हो, तो मेन मेमोरी में जितना नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल हो, तुम चाहोगे ना कि हमारा पेज फॉल्ट क्या हो, कम से कम हो। पेज फॉल्ट कम अकर्स होना चाहिए, पेज फॉल्ट हमारा कम अकर्स होना चाहिए। और पेज फॉल्ट तभी होगा जब मेन मेमोरी में जगह नहीं मिलेगा, तो वहां पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा। यानी जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है वही क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट कहलाएगा। यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो टर्म को बताया वर्चुअल मेमोरी, और मैंने डिमांड पेजिंग के द्वारा मैंने पेज डिमांड वर्चुअल मेमोरी को क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पर इस फिगर को बनाना होगा क्योंकि हम लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हुए हैं। हो सकता है कि अगर सेव किए होंगे या मैंने, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा जो मैंने शेयर किया है दूसरे बैच के लिए, ओएस का वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग करके किया है। उसमें मैंने अच्छा से फिगर बना दिया था क्योंकि मैं उस समय लैपटॉप से कनेक्ट था। ठीक है, वही फिगर आपको बनाना होगा। उसमें सारा मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर डिमांड पेजिंग कहलाएगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर्स होगा। थोड़ा सा मुझे मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है फिगर बनाने में, वो फिगर ऑलरेडी बना हुआ है और उस ये फिगर सब को उस आपको वीडियो बनाना से होगा। देख लेंगे सर और बना लेंगे। हाँ, वो देख लीजिएगा वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग के बारे में। ओके ठीक है, सर। तो एक टर्म था। अब इसी चीज को हम लोग को बहुत ही मतलब इसको समझना है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है, कितना अकर्स होता है। तीन तरह का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फीफो है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, और एक होता है एलआरयू, लिस्ट रिसेंटली यूज। तीन तरह का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। सभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो फिगर आप उसी से बनाएंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें वीडियो ऑलरेडी होगा। अब मैं चलता हूं पीडीएफ पे। एक टर्म है थ्रैशिंग। किसी पेज को थ्रैशिंग मोड में कब कहेंगे, किसी पेज को थ्रैशिंग मोड में हम लोग कब कहेंगे, जो पेज जितने समय तक मेन मेमोरी में अवेलेबल रहेगा, जो पेज जितने समय तक मेन मेमोरी में अवेलेबल रहेगा उस पेज को हम लोग थ्रैशिंग कहते हैं। जो पेज मेन मेमोरी में जितने समय तक अवेलेबल रहेगा वो सिचुएशन थ्रैशिंग कहलाता है। पेज हमारा थ्रैशिंग मोड में है, पेज हमारा थ्रैशिंग मोड में है। ठीक है, पीडीएफ वही लिखा हुआ होगा। अब मैं पीडीएफ शेयर करता हूं। पीडीएफ में ओपन था। हाँ, देखिए वो बाद एक थ्रेसिंग है, डिमांड पेजिंग के बाद एक टर्म है थ्रेसिंग। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है पेज रिप्लेसमेंट। ये थ्रेसिंग इज सिस्टम which a system spends more time in processing, more time in processing। ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो कि थ्रेसिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें प्रोसेस जितना समय, ठीक है, स्पेंड करता सारे लीव हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया क्या रे? है। एक मिनट,
बैक। आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो वो चीज यहाँ पे मैं बता रहा था थ्रेसिंग, तो वही चीज लिखा हुआ है कि थ्रेसिंग इज ए सिचुएशन इन विच ए सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम इन प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग पेज फॉल्ट एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस इट डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर कुछ लाइन छोड़े हुए है बच्चा, मोर टाइम इन प्रोसेसिंग पेज एंड एग्जीक्यूटिंग page fault then executing instruction of the process it degrades the performance of the system. There may be situation when the memory is full with the page data accessed frequently. A page fault occurs if the required page is not present in the main memory. Crashing generally occurs in a multitasking operating system. इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर में केवल कर लेना, ठीक है। Your voice is not audible, sir. सर होंगे तो ना आवाज जाएगा तुमको। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अटेंडेंस का स्वैप ले लो। आ गए।
क्लास नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, हो रहा है। किस चीज का क्लास हो रहा है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, म्यूट थे जी अभी, यस सर, आपका आवाज Yes, नहीं sir, मिल yes, रही थी, sir. बताना यस चाहिए। सर। साउंड नहीं आ रहा था सर। सर बहुत देरी से नहीं क्या सुन बोले, आवाज ही नहीं आया। आप पढ़ा रहे थे सर? अभी हम बता ही रहे थे, पूरा ट्रेसिंग समझा रहे थे। सब चौपट हो गया सर। चलिए अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, उसी समय थ्रेसिंग भी बता देंगे। यस ओके सर। यहाँ ठीक है पे सर। ओके सर। ये एक मिनट, स्टॉप करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।